Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड के डायरेक्टर साजिद नाडियावाला ने कई शानदार फिल्में देकर लोगों के बीच अपनी अलग इमेज बनाई है। साजिद 18 फरवरी को 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। साजिद के बारे में आप जब भी सोचेंगे तो एक हंसते मुस्कुराते चेहरा दिमाग में याद आएगा, लेकिन साजिद नाडियावाला की ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आया था जब वो हंसना भूल गए थे। इस मोड़ का नाम था दिव्या भारती। जी हाँ, दिव्या भारती साजिद नाडियावाला की पहली पत्नी और मशहूर अदाकारा थी। 10 मई 1992 को साजिद ने दिव्या से शादी की थी। शादी के 10 महीने बाद ही दिव्या की मौत हो गई। दोनों की पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। दिव्या उस वक्त गोविंदा के साथ 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थी। वहीं साजिद अपनी पहली फिल्म जुल्म की हुकूमत पर काम कर रहे थे और गोविंदा उस फिल्म के हीरो थे। साजिद 16 और शबनम के सेट पर गोविंदा से मिलने आते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात दिव्या से हुई और इसी मुलाकात में वो उनको दिल दे बैठे। उस वक्त साजिद की उम्र 26 साल की थी और दिव्या नाबालिग थी। ऐसे में दोनों को अपना रिश्ता सीक्रेट रखना पड़ा, लेकिन जब 25 फरवरी 1992 को दिव्या 18 साल की हुई तो उन्होंने अपने इस्लाम धर्म कबूल करते हुए साजिद से कोर्ट मैरिज कर ली और दिव्या से सहना नाडियाडवाला बन गई। लेकिन शादी के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा नहीं किया। साल 1993 में दिव्या ने स्टारडम मैगजीन को इंटरव्यू में कहा था कि 1994 को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक बड़ी घोषणा करने वाली हैं, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती घर की बालकनी से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। इस मौत के आरोप साजिद नाडियाडवाला पर भी लगे। मामले की जाँच हुई तो पाया गया कि दिव्या की मौत एक दुर्घटना थी। दिव्या के जाने के बाद साजिद बेहद अकेले हो गए। दिव्या के बाद उनकी लाइफ में वर्दा खान आई। वो एक पत्रकार थी। उनकी पत्नी वर्दा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें साजिद को पाने के लिए 8 साल मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर साजिद ने शादी के लिए हाँ कही थी। अब साजिद अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ काफ़ी खुश हैं, लेकिन आज भी अपने घर में दिव्या की फ़ोटो दीवार पर लगाए रखते हैं और अपने पर्स में दिव्या की फ़ोटो रखते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.